यदि हम अपने जीवन में 2-3 बार असफल हो चुके हों तो हमें किसी भी क्षेत्र की तरफ अपना पैर बढ़ाने में 2-3 बार सोचते हैं कि हम इस काम में सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। और यही भय हमें हमारे लक्ष्य से पीछे ला देता है। एक छोटी सी कहानी आपके बीच रखना चाहता हूं। यह कहानी काल्पनिक नहीं, वास्तविक। एक राज्य था। उस राज्य के राजा काफी चिंतित रहते थे क्योंकि उस राज्य को आगे चलाने वाला कोई राजा का संतान नहीं था। एक दिन राजा की चिंता खुशी में भी बदल गई क्योंकि राजा के घर एक बेटा का जन्म हुआ था। बेटा का जन्म तो हुआ, लेकिन फिर एक चिंता का विषय बन चुका था क्योंकि जब राजा अपने बेटे का नामकरण करने के लिए कुछ ऋषि मुनि को बुलाए तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो बहुत महान बनेगा, लेकिन यह राज्यपाट नहीं संभालेगा, बल्कि यह बहुत बड़ा विद्वान साधु महंत बनेगा। राजा फिर काफी चिंता में हुए कि आगे हमारे राज्यपाट को कौन संभालेगा। राजा के बेटे का नाम सिद्धार्थ था। तो राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लिया कि इसे किस प्रकार रखा जाए कि यह आगे चलकर ऋषि महंत न बने। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि इसे हम अगर ऐसी जगह रखें जहां दुख का अनुभव न हो तो वह हो सकता है कि बाद में यह ऋषि महंत न बने। राजा को यह सुझाव अच्छा भी लगा। राजा ने ऐसे ही किया। सिद्धार्थ को कोई दुख कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। सिद्धार्थ थोड़े ही बड़े हुए थे तभी उनका विवाह यशोधरा नामक लड़की से कर दिया जाता। सिद्धार्थ का कुछ ही दिन में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम राहुल होता है। अब राजा की चिंता खुशी में धीरे धीरे बदलने लगती है, लेकिन अचानक सिद्धार्थ राजा के बीच एक बात रखते हैं कि हम पूरा राज्य घूमना चाहते हैं। राजा की चिंता जो खुशी में बदल रही थी तो फिर वही खुशी चिंता में बदल गई। फिर राजा ने मंत्रियों से सलाह लिया कि सिद्धार्थ को किस प्रकार से रोका जाए। मंत्रियों ने कहा, महाराज इसको पूरा राज्य घुमा दीजिए, लेकिन यह किसी ऐसी वस्तु को ना देखे जिससे इसके मन को ठेस पहुंचे। राजा ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि घर से बाहर वही लोग निकलेंगे जो जवान होंगे या बच्चे होंगे। बुढ़ों को घर से बाहर नहीं निकलना। अनेक अनेक प्रकार के नियम लगा दिए। सिद्धार्थ अब महल से बाहर निकले। सिद्धार्थ का सारथी चन्ना, जो कि सिद्धार्थ को महल से लेकर पूरे राज्य को घुमाने के लिए निकला। सिद्धार्थ राज्य देखे। राज्य उनको काफी अच्छा लगा। जनता काफी खुश थी। तभी अचानक सामने से एक बुढ़ा आ गया जो कि एक लाठी के सहारे चल रहा था और हाथ में उसके एक कटोरा था और वह लोगों से कह रहा था कि हमें भिक्षा दो, मैं तो 1-2 दिन का ही मेहमान हूं। तभी सिद्धार्थ की नजर उस बुढ़े पे पड़ी। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना एक ऐसा जानवर है? चन्ना बोला, महाराज यह जानवर नहीं, यह इंसान है, यह बुढ़ा हो चुका है। सिद्धार्थ बोले, बुढ़ा ये क्या होता है? चन्ना बोला, महाराज यह जवानी के बाद की एक अवस्था होती है। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे? चन्ना बोला, बिल्कुल महाराज, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। चन्ना कहा, ठीक है महाराज, अब आगे चलें? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ चलिए। जैसे इधर आगे बढ़ा तो
तभी अचानक कुछ लोग एक व्यक्ति को कंधे पर उठाए ले जा रहे थे। फिर सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना कि ये कौन है, इसे लोग कंधे पर क्यों उठा कर ले जा रहे हैं? तभी चन्ना बोला, महाराज यह मर चुका है, इसे लोग शमशान ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा ये मरना क्या होता है? चन्ना बोला कि महाराज आदमी पहले बचपन में होता है, फिर जवानी, फिर बूढ़ा और एक दिन वह मर जाता है। सिद्धार्थ पूछे हम भी मर जाएंगे? चन्ना बोला बिल्कुल महाराज। सोचिए, सिद्धार्थ को बूढ़े होना, मरना, यह सब बातों का भी जानकारी नहीं थी। फिर रथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो सिद्धार्थ एक पीले वस्त्र धारण किए हुए एक ऋषि को देखते हैं। फिर चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये कौन है? तो फिर चन्ना कहता है कि महाराज यह एक ऋषि हैं, इन्हें इस संसार से कोई मोह माया नहीं है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, चन्ना तुम रथ वापस ले चलो। रथ वापस जाता है। सिद्धार्थ काफी चिंतित रहते हैं। एक दिन वह घर में अपने बच्चे के साथ और यशोधरा के साथ शयन कक्ष में सो रहे होते हैं। सिद्धार्थ के मन में एक विचार आता है, जब हमें मरना ही है तो हम इस शरीर से और इस राजपाट से क्या मोह माया। वह भी उसी मुनि की मन में एक चित्र लाते हैं और एक मुनि ही बनना चाहते हैं। वह महल से रात को बाहर निकलते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं और उस मोह माया को त्याग कर एक नई दुनिया बना लेते हैं। काफी समय बीत चुका होता है, काफी ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं सिद्धार्थ। अब वह सिद्धार्थ नहीं, अब उन्हें लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगते हैं। गौतम बुद्ध को एक दिन याद आया कि क्यों ना अपने बच्चे से मिलना चला जाए। गौतम बुद्ध महल आए, दरवाजा खटखटाया, यशोधरा घर से बाहर निकली। गौतम बुद्ध बोले, अरे यशोधरा, राहुल कैसा है? यशोधरा गुस्से में रहती हैं, कहती हैं जब तुम्हें जाना ही रहता है तो तुम बताकर नहीं जाते। बुद्ध बोलते हैं मैं कैसे बताकर जाता, मैं बताकर जाता तो तुम जाने देती। यशोधरा फिर वही बात दोहराती है, नहीं तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। तो बुद्ध भी बोलते हैं, अरे यशोधरा, जब मैं गया था तो वो कोई और था और जब मैं आया हूं तो वह कोई और आया। जी हाँ, आप भी जब जीवन में असफल हुए हों, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो यही बात अपने दिमाग में लाइए कि हम भी जब असफल हुए हैं तो वो कोई और असफल हुआ है और जब मैं सफल होऊंगा तो वह मैं सफल होऊंगा। यहाँ धन्यवाद।